Manish, your tutor. Today we are here to discuss another topic जो कि है हिमालयन रिवर्स। ये ज्योग्राफी का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑलमोस्ट आजकल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो we'll be covering 3 basic rivers today along with their mapping, which includes Indus River, Ganga River and Brahmaputra River. So let us begin with our today's presentation. If I have to show you on the map, Indus River is somewhat blowing from your state of Jammu and Kashmir towards your Arabian Sea. This is one of your Himalayan rivers. The second Himalayan river is Ganga River. It flows somewhat like this, and the third Himalayan river is Brahmaputra River. अब इन सभी रिवर्स की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या इनका ड्रेनेज एरिया है, ये सब जो है हम आने वाली स्लाइड्स में इंडिविजुअली इन रिवर्स को जो है कवर करेंगे, along with their tributaries, along with the specific places that they pass by, along with the importance that these kind of rivers hold in the Indian territory. We'll be covering all these aspects in these rivers. तो सबसे पहले बात करते हैं इंदस रिवर की। इंदस रिवर जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर है। इसका जो सोर्स है दैट इज मानसरोवर। ये जो मानसरोवर है इट इज समवट लाइंग हियर इन योर कैलाश रेंज। ये यहां से ओरिजिनेट होता है एंड इट फ्लोज थ्रू योर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देन इट पासिस थ्रू पाकिस्तान, कराची में से पास करता है and ultimately it falls into your Arabian Sea. I hope you all know that Arabian Sea is located on the west coast of India. तो ये Arabian Sea में एंड में यहाँ पर टर्मिनेट कर जाता है। अब यहाँ से ओरिजिनेट करता है और यहाँ पे टर्मिनेट करता है। और अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ, हमारी कंट्री का एक इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसका नाम पंजाब है। इस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज जो हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के नाम के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज आर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो लास्ट के 3 रिवर्स है ना, ये आज की डेट में इंडिया का पार्ट है। ये कंप्लीटली पाकिस्तान का पार्ट बन चुके हैं और ये सब इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। आई होप यू ऑल नो ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी के बीच में क्या फर्क होता है। सो दीज ऑल 5 रिवर्स दैट आई हैव लिस्टेड राइट नाउ, जिसके बेसिस पे आपके पंजाब का नाम पड़ा है, दैट इज इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी कि ये मेन चैनल को कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हैं। इफ यू लुक एट द मैप केयरफुली, तो पहली ट्रिब्यूटरी इज योर झेलम। झेलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग। इफ आई टॉक अबाउट चेनाब, चेनाब ओरिजिनेट्स फ्रॉम बारालाचा पास here and it flows like this and joins the Jhelum river. If I talk about Ravi river and Byas river, so Ravi again originates from your Kullu hills near Rohtang pass, and Byas also in the other side originates from your Kullu hills, Rohtang pass only, and they join the passage of Satluj. If I talk about Satluj, Satluj जो है ये मानसरोवर राकास लेक से ओरिजिनेट करता है। So these are the important 5 rivers और फिर ये अल्टीमेटली जो है इस पैसेज में से इंदस में जाके मिल जाता है। So these all join somewhat your Indus river in the end. तो इसीलिए ये सब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। सिर्फ ये इसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं, इसके अलावा जास्कर, नूब्रा और काफी सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं आपके इंदस रिवर का पार्ट है। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ योर हिमालयस। तो इसकी डिटेल्स एक बार चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसकी टोटल लेंथ जो है दैट इज 2897 किलोमीटर। इंदस रिवर जो है कंप्लीटली इंडिया में फ्लो नहीं करता है। ये मानसरोवर यानी कि तिब्बत वाले रीजन से निकलकर फिर इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करता है। जम्मू एंड कश्मीर के बाद ये पाकिस्तान में जाता है, पाकिस्तान से अल्टीमेटली अरेबियन सी में चला जाता है। तो इसका कंप्लीट ये 2897 किलोमीटर एरिया जो है वो इंडिया में लाई नहीं करता है। इसमें से अप्रोक्सीमेटली 700 किलोमीटर का जो एरिया है सिर्फ वही है जो इंडिया में लाई करता है। एंड उसके अलावा मैंने आपको बताया जो इस 5 ट्रिब्यूटरीज के अलावा भी इसकी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, नेमली जास्कर, शोक, नूब्रा एंड हुंजा। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर लैंडमार्क्स दैट योर इंदस रिवर कवर्स इन योर कंट्री। प्रोसीडिंग ऑन टू द नेक्स्ट रिवर दैट इज गंगा रिवर। अगर गंगा रिवर के ओरिजिन की बात करूं तो गंगा रिवर राइजेस फ्रॉम योर गंगोत्री ग्लेशियर। हेयर नियर गौमुख इज योर गंगोत्री ग्लेशियर। यहां से ये राइज करता है। इंडियन टेरिटरी में ये उत्तराखंड स्टेट से एंटर करता है। हेयर इज ए उत्तराखंड स्टेट, ये यहां से इधर एंटर करता है एंड इट फ्लोज थ्रू यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड अल्टीमेटली इनटू बांग्लादेश एंड देन इट फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। So this is how your Ganga river flows.
अगर मैं प्लेनली इस गंगा रिवर की मैपिंग बताऊं आपको, तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री और यहां से ये उत्तराखंड स्टेट में आता है, देन इट प्रोसीड्स टुवर्ड्स यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड देन फाइनली टू वेस्ट बंगाल एंड देन फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। दिस इज हाउ योर गंगा रिवर फ्लोज। अब गंगा रिवर में ना कुछ कुछ चीजें याद रखने वाली हैं। पहले तो यहां टिल देवप्रयाग, फ्रॉम गंगोत्री टिल देवप्रयाग, दिस इज नोन एज गंगोत्री। गंगा रिवर को गंगोत्री के नाम से जानते हैं और यहां पे इस पैसेज में आपका पंच प्रयाग का कॉन्सेप्ट आता है। इफ आई हैव टू एक्सप्लेन यू द पंच प्रयाग कॉन्सेप्ट, लेट्स शिफ्ट ऑन टू द नेक्स्ट मैप। यह है आपका पंच प्रयाग का मैप, यानी कि वो जो छोटा सा सिंबल मैंने बनाया था उस छोटे से मैप का इज द लार्जर व्यू ऑफ दैट मैप। इफ आई हैव टू टेल यू अबाउट गंगा रिवर का ओरिजिन, जो गंगोत्री ग्लेशियर है समवेयर हियर इन योर बद्रीनाथ, this blue passage that you can see is your Alaknanda river. This Alaknanda river is common amongst all your Panch Prayags, right? So this Alaknanda river I am highlighting in red so that you can see it clearly. From here, from Badrinath, this Alaknanda river starts और इस अलकनंदा को पहली रिवर जो ज्वाइन करती है उसे कहते हैं धौली गंगा। This is your धौली गंगा और जहां पे ये दोनों का संगम होता है, दिस प्लेस इज नोन एज विष्णु प्रयाग। ये आपका पहला प्रयाग बन जाता है। सेकंड प्रयाग इज जब इस अलकनंदा रिवर का मूवमेंट चल रहा है कंटिन्यूअसली और एक सेकंड रिवर जिसका नाम है नंदाकिनी ज्वाइंस, और ये जो सेकंड प्लेस बनती है, दिस सेकंड प्लेस इज नोन एज नंद प्रयाग। दिस इज योर सेकंड प्रयाग, दिस इज योर फर्स्ट प्रयाग एंड दिस इज योर सेकंड प्रयाग। प्रोसीडिंग टू द थर्ड प्रयाग, पिंडर गंगा जब अलकनंदा को ज्वाइन करती है इस थर्ड पॉइंट पे, this particular point is known as your Karna Prayag. This is your third, right? और इससे अगला जो प्रयाग है, जैसे ये सब इसके ईस्ट साइड पे है, वेस्ट साइड पे नेक्स्ट प्रयाग आता है और यहां से रिवर आती है मंदाकिनी। मंदाकिनी ओरिजिनेट्स फ्रॉम योर केदारनाथ और ये केदारनाथ से आती हुई ये अलकनंदा रिवर को ज्वाइन करती है और यहां पे जो प्रयाग बनता है चौथा प्रयाग, दैट इज योर रुद्र प्रयाग, दिस प्लेस। और उसके नेक्स्ट जो रिवर आती है दैट इज भागीरथी। भागीरथी अगेन अप्रोचेस फ्रॉम द वेस्ट साइड। यहां से आपकी जो गंगा रिवर है वो ओरिजिनेट होती है इस गंगोत्री ग्लेशियर से पर्टिकुलरली। तो यहां से जब ये ओरिजिनेट होती है और यहां पे इस प्लेस पे अलकनंदा को वो ज्वाइन करती है, सो देयर बिकम्स योर फिफ्थ प्रयाग, दैट इज योर देव प्रयाग। सो दीज आर योर पंच प्रयाग का कॉन्सेप्ट जो कि आपको गंगा रिवर से पहले जो है उसे कंसेप्चुलाइज करना है। आगे चलते हैं। दैट सेक्शन वी हैव कवर्ड। पीछे आते हैं अगेन। दिस सेक्शन आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, जिसमें आपके पंच प्रयाग वाला कॉन्सेप्ट था। इससे आगे चलते हैं। दैट मीन्स दिस एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया। अब ये सारा एरिया जो है वो इंडिया से पास कर रहा है। दैट मीन्स स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड देन फाइनली इनटू बे ऑफ बंगाल। बांग्लादेश को कवर करती है। बांग्लादेश इज अनदर कंट्री, बांग्लादेश इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहां पर इस पर्टिकुलर पैसेज में विच आई एम हाईलाइटिंग अगेन, यहां पर गंगा रिवर का नाम है गंगा एंड फाइनली व्हेन इट फॉल्स इनटू बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा रिवर का नाम है पद्मा और पद्मा के बाद फाइनली इट फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल जहां पे ये टर्मिनेट कर जाती है। तो दिस इज हाउ योर रिवर गंगा फ्लोज। अगर इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे बड़ा नाम जो आता है दैट इज ऑफ यमुना रिवर। यमुना रिवर ऑलमोस्ट इसके पैरेलल जो है वो ओरिजिनेट करती है लाइक दिस और ये अल्टीमेटली इलाहाबाद में जाकर गंगा के साथ मिल जाती है और जिसको फेमसली संगम के नाम से जाना जाता है। एंड अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इज योर सोन रिवर। और अगर मैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो इट इंक्लूड्स रामगंगा, घग्गर, गंडक, कोसी। कोसी रिवर इज फेमसली नोन एज सौर ऑफ बिहार। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स जो आपकी गंगा रिवर के साथ कनेक्टेड है। Here let us define it again. यमुना रिवर जो यहां से ज्वाइन करती है इसको, यमुना के बाद सोन रिवर अनदर इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो यहाँ पर रामगंगा, घग्गर, गंडक, कोसी जिसे सौर ऑफ बिहार भी बोलते हैं क्योंकि हर साल कोसी रिवर की वजह से बिहार स्टेट में फ्लड्स आते हैं। एंड देन फाइनली इट अप्रोचेस वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद ये बांग्लादेश का थोड़ा सा हिस्सा कवर करती है जहां पे इसको पद्मा बोला जाता है एंड फाइनली इट फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। दिस इज हाउ योर गंगा रिवर फ्लोज। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली टोटल एरिया की बात करूं गंगा रिवर के
तो इट कवर्स एन अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ 2525 किलोमीटर इन योर इंडियन टेरिटरी ओनली। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो देव प्रयाग था, पंच प्रयाग आपके लास्ट प्रयाग यानी कि देव प्रयाग पे खत्म होते हैं। देव प्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा रिवर्स मीट करते हैं, वहां तक गंगा रिवर को गंगोत्री कहा जाता है। इमीडिएटली उसके बाद गंगा रिवर इज नोन एज गंगा व्हेन इट पासेस थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बांग्लादेश में एंटर करता है, इसका नाम पद्मा चेंज हो जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस दैट यू नीड टू कवर अबाउट योर गंगा रिवर। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो इट इंक्लूड्स यमुना, रामगंगा, गोमती, घग्गर, सोन, गंडक, कोसी, दमोदर, विच आई हैव ऑलरेडी प्लॉटेड ऑन द प्रीवियस मैप। तो आप एक बार मैप से रेफरेंस लेके इस चीज को कवर कर सकते हैं। सो द रिवर बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम योर गंगोत्री ग्लेशियर जो कि आपके तिब्बत की साइड पाया जाता है, एंड फाइनली इट मर्जेस इनटू बे ऑफ बंगाल। इंदस रिवर जो था वो अरेबियन सी में गिरता था, गंगा रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरता है। और अगर मैं यमुना रिवर की बात करूं, यमुना रिवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ योर गंगा रिवर। यमुना रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि आपकी बंदरपूछ पीक का पार्ट है। यमुनोत्री ग्लेशियर फ्रॉम बंदरपूछ पीक इन योर स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो आप ये देख सकते हो, दिस ब्लू लाइन विच आई एम हाईलाइटिंग इन रेड अगेन, दिस इज योर गंगा रिवर। और इसके इमीडिएटली पैरेलल जो चीज चल रही है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता हुआ ये यमुना रिवर है। ये यमुना रिवर जो है यमुनोत्री से ओरिजिनेट करता है, पौंटा साहिब से पास करता है, दिल्ली से पास करता है, मथुरा, आगरा, एंड फाइनली इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम हो जाता है। यहाँ पे हिंदुओं के हिसाब से इट इज एन इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेस, जहां पे गंगा और यमुना नदी का जो संगम है उसे काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस जो है वो दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर यमुना रिवर। Proceeding to the third important Himalayan river, that is your ब्रह्मपुत्र river. अब ब्रह्मपुत्र का सिर्फ 2 स्टेट्स हैं इंडिया में जहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो पास करती है। सो लेट अस बिगिन विद इट्स मैपिंग। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखो तो ब्रह्मपुत्र जो है वो चेमायुंगडुम ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है। चेमायुंगडुम ग्लेशियर जो कि यहाँ कहीं तिब्बत में लोकेटेड है, यहाँ से ओरिजिनेट करती है एंड फाइनली ये इंडिया में एंटर करती है थ्रू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये जो आप स्टेट देख रहे हैं ऊपर, दिस इज मैप ऑफ योर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में नामछा वर्मा माउंटेन्स हैं, वहां से एक स्टीप यू टर्न लेती है एंड फाइनली इट एंटर्स द कंट्री थ्रू नामछा वर्मा माउंटेन्स। और यहाँ पे एंटर करके फ्रॉम हेयर ऑन इट प्रोसीड्स टूवर्ड्स असम स्टेट, सेकेंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश एंड द सेकेंड स्टेट असम स्टेट। यहां से पास करते हुए फिर ये मेघालय के बॉर्डर से होते हुए फाइनली इट फॉल्स, दिस इज योर मेघालय स्टेट, इसके सिर्फ बॉर्डर को टच करती है। यहां टच करते हुए फाइनली इट फॉल्स इनटू द स्टेट कंट्री ऑफ बांग्लादेश। अब जैसे गंगा रिवर के डिफरेंट नाम्स थे इन डिफरेंट रीजन्स, वैसे ही ब्रह्मपुत्र के भी डिफरेंट नाम्स हैं। तो आइए उन नामों को एक बार जान लेते हैं। तो पहला नाम दैट कम्स टू माई माइंड इज, लेट्स प्लॉट दिस मैप हेयर। The same Brahmaputra river is being plotted here. It rises from Chemayungdum glacier, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम जो है that is Sampo. It is known as Sampo in Tibet. Second place that is Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम is दिहांग और सियांग. Then next is Assam state. असम स्टेट में ब्रह्मपुत्र का नाम जो है दैट इज ब्रह्मपुत्र ओनली. देन फाइनली इट फॉल्स टू बॉर्डर्स ऑफ मेघालय स्टेट एंड देन इनटू बांग्लादेश. बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम इज जमुना फ्रॉम जे एंड देन फाइनली इट फॉल्स इनटू द सी एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल. तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ डिफरेंट हिमालयन रिवर्स हैव फ्लोन. जैसे कि गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये बे ऑफ बंगाल में आके मिलते हैं. इफ आई हैव टू प्लॉट गंगा रिवर अलॉन्ग विद इट तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा. व्हेन दे बोथ फाइनली मीट हियर तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरबंस डेल्टा. और अगर मैं इस ब्रह्मपुत्र रिवर की सेकंड वर्ल्ड की स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो है वो असम स्टेट में मजौली डिस्ट्रिक्ट में बनता है. और ये जो रिवराइन आइलैंड है इट इज मेड बाय नन अदर देन योर ब्रह्मपुत्र रिवर. इट इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम्स और अभी जो नायब तहसीलदार का एग्जाम निकल के गया है वहां पर भी इसे जो है वो पूछा गया है.
So these kind of questions you can expect rightly from your maps. And definitely ये Himalayan rivers जो हैं वो important बन जाते हैं. Soon we'll be coming up with another presentation which includes your peninsular rivers. So till then, stay tuned with the channel. I hope you like the content of our videos. So please don't forget to like, subscribe and share Panisha Tutor. Thank you. Thank you so much for joining us.